जय श्री राम दोस्तों। भगवान श्री राम कृपा आप लोगों पर बनी रहे। आपकी अपनी चैनल सनातन धर्म में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको अयोध्या कांड के 181 दोहे का कथा सुनाऊंगा। आप लोगों को कथा अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर यदि नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब। चलिए कथा को शुरू। गुरु विवेक सागर जुग जाना, जिनाहि विश्व कर बदर समाना। मोका तिलक साज सज सो, बहुविधि विमुख विमुख सब को। परिहरि राम सिय जग माही, कहु न काहि मूढ़ो मत नाही। ओ सो मैं सुनब सब सुख मानी, अंतहु की चता पानी। डर न मोह जग कहूँ के पोचो, परलोक कहूँ कर नाही न सोचो। एक उर बस दुसादवारी, मोह लगी बेसिए राम दुखारी। जीवन लाहु लखन बल पावा, सेवत जी राम चरण मन लावा। मोर जन्म रघुबर बन लागे, अजूठ का पछतावय भागी। आपति दारुण दीनता, काहू सब सिरनाय। देखे बिन रघुनाथ पद, जिय के जरनी न जाए। गुरु जी जो हैं ज्ञान के समुद्र हैं। उस बात को सारा जगत जानता है, जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, वो भी मेरे लिए राज तिलक का साज सजा रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उस सुख पर बनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहां पानी होता है वहां अंत में कीचड़ होता है। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा, और ना मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुस्सह दनावल धधक रहा है कि मेरे कारण सीताराम जी दुखी हुए। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ त्याज कर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा, झूठ मूठ क्या पछता रहा। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन नहीं जाए। न उपाय मोह नहीं सूझा, को जिया के रघुबर बिन बोजा। एक कहीं मन माई, प्रातः काल चलियाऊं प्रभु पाई। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, मैं मोहे कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमि सब कराई कृपाय विशेष। शील सकुच सठ सरल स्वभाव, कृपा स्नेह सदन रघुराव। हरहि कयन बल किन्न रामा, मैं सुसु सेवक यद्यपि बामा। तुम मैं पांच मोर बल मानी, आयुष आसु सदैव शुभानी। जे सुनि विनय मोह जनु जानी, आवहि बहुरी राम रजधानी। यद्यपि जन्म कुमाते, मैं सट सदा सदोष। आपन जननी न त्यागहि, मोहि रघुवीर भरो। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सोचता। श्री रामचंद्र जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मैं मन में एक ही निश्चय पूर्वक यही है कि प्रातः काल पूर्व श्री राम जी के पास चल। यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, तदपि श्री राम जी मुझे शरण में सन्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा कर। श्री रघुनाथ जी शील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर पात्र हैं।
श्री रामचंद्र जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं। मैं यद्यपि टेढ़ा हूं पर जो हूं उनका बच्चा और गुलाम ही हूं, और पंच सब लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिससे मेरी विनती सुनकर मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी लौटे। मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और दुष्ट तथा सदा दोष युक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री रामचंद्र जी पर भरोसा है कि मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। भरत बचन सब का प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जन पागे, लोग वियोग विषम विषतागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। मातु सचिव गुरुपुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय बारी, भरत काहि सराय सराय, राम प्रेम मूर्ति तनुआय, तात भरत यस काहे न काहू, प्राण समान राम प्रिय आहू, जो पावर अपनी जड़ताई, तुम ही सुगाय मात कुटिलाई, 66 कोटि का पुरुष समेता, बसाही कल्प सत नर कनिकेता, अहि अगुआ गुण नाही माने गाई, अहराहि गरल दुख दारुण दाई, अवश्य चले बन राम जहाँ, भरत मंत्र बल की, शोक सिंधु बूढ़त सबही, तुम अवलंबन दी। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। माता, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री सभी स्नेह के कारण बहुत व्याकुल हो गए। सब भरत को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री रामचंद्र जी की साक्षात मूर्ति ही है। हे तात भरत, आप ऐसा ही क्यों न कहें। श्री रामचंद्र जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करे। सांप के पाप और अवगुण की मणि नहीं ग्रहण करती। जो सांप की मणि है वो सांपों का अवगुण को ग्रहण नहीं करता, बल्कि वह विष को हर लेता है और दुख तथा दरिद्र को भस्म करता है। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ से श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दिया। सबके मन मोदन थोरा, जनु अगधुन सुन चातक मोरा, चलत प्रातल की निर्गुने के, भा भरत प्राण प्रिय भेषबहि के, मुनि बंद भरत सिरनाई, चले सकल घर विदा कराई, धन्य भरत जीवन जो गुमाई, शील स्नेह सराहत जाही, काहीं परस पर बाबड़ काज, सकल चले कर साज समाज, जहिरा कहीं रहु घर रखवारी, सो जान हो जन घर धन मारी, को कर न कहो नहीं काहू, अको न चाहू जग जीवन लाओ, जरऊ जो संपत्ति सदन सुख, हृदय मातु पितु भाई, सन्मुख हो तो जो राम पद, करे न सहा। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ। मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हैं। प्रातः काल चलने को सुंदर निर्णय देख भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो। मुनि वशिष्ठ जी वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इसी प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते थे। आपस में कहते हैं बड़ा काम हुआ। सभी चलने की तैयारी करने लगे।
जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई है, मानो मेरी गर्दन काट रहे हैं। कोई कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं जाता। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई जल जाए जो श्री राम जी के चरणों के सन्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता। जय श्री